Hello students, today we will discuss about sex-linked inheritance, and we all know very well human has 46 chromosomes. Out of 46, 44 chromosomes are autosomes and 2 chromosomes are allosome और सेक्स क्रोमोसोम. अब यहाँ पर देखिए जो ऑटोसोम है ये क्या कंट्रोल कर रहा है? फिनोटाइपिक कैरेक्टर. और ये एलोसोम और जो सेक्स क्रोमोसोम है इट डिटरमाइन सेक्स. अभी तक यही पता लग रहा था कि जो 2 क्रोमोसोम्स हैं ये क्या डिटरमाइन करते हैं? सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि XX होगा तो फीमेल चाइल्ड एंड XY होगा तो मेल चाइल्ड. बट मैनी रिसर्चेस से ये प्रूव हो गया है कि ये जो X या Y क्रोमोसोम जो है ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ साथ मोर देन 20 करेक्टर्स फिनोटाइप के भी कंट्रोल करते हैं. मोर देन 20 करेक्टर्स ये क्या कंट्रोल करते हैं? फिनोटाइप के. अब यहाँ पर सपोज ये X क्रोमोसोम पर अगर कोई एक ऐसा करेक्टर है जो कलर डिफ्रेंशिएशन यानी कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी एक जीन एक ऐसा है जो रेड और ग्रीन के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है. लेकिन अगर वो जीन नहीं है तो वो पर्सन क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा. वाई? बिकॉज ये जीन नहीं है. तो ऐसे ही कई जो मैनी करेक्टर्स जो कंट्रोलिंग जीन है दे आर फाउंड टू बी ऑन एक्स क्रोमोसोम. तो ऐसे कौन कौन से डिजीज़ हैं या इनहेरिटेंट करेक्टर्स हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं? इन आवर सिलेबस देर आर 4 डिजीज which are sex linked. First we will read about color blindness, hemophilia, third is sickle cell anemia, and fourth is phenylketonuria. First we will study about color blindness. देखिए क्या है डिजीज़, क्या है कलर ब्लाइंडनेस? इसमें जो पर्सन है इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड, ग्रीन और बोथ कलर, या हम कहेंगे और भी कई कलर्स क्या करता है वो पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर रेड, ग्रीन और बोथ. तो दैट पर्सन इज सेड टू बी कलर ब्लाइंड. तो ऐसा कौन सा जीन है, वो क्यों नहीं एबल है डिस्टिंग्विश करने के लिए? बिकॉज एक जीन है जो इस कलर डिस्टिंग्विश के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो वो जीन क्या है? एब्सेंट है. और ये जीन किस पे प्रेजेंट होता है? एक्स क्रोमोसोम पर. जो सेक्स क्रोमोसोम है उस पर ये जीन प्रेजेंट होता है. तो जो कलर ब्लाइंडनेस है ये किस में होती है? मेनली अकर इन मेल्स. वाई? बिकॉज मेल हैज़ XY क्रोमोसोम, और अगर X क्रोमोसोम पर ये जीन नहीं हुआ तो पर्सन क्या होगा? कलर ब्लाइंड. और वुमेन क्या होती है? कैरियर होती है. वाई? अगर एक X क्रोमोसोम पर वो जीन नहीं भी है तो दूसरे पर तो होगा. ठीक है, तो दूसरे X क्रोमोसोम से वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं बिटवीन रेड, ग्रीन और बोथ कलर्स के लिए. बट मेल क्या होगा? मेल इज़ कलर ब्लाइंड एंड वुमेन विल बी कैरियर. वुमेन किस केस में कलर ब्लाइंड हो सकती है? अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर वो जीन नहीं हो. ठीक है, अगर दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर वो जीन एब्सेंट है तब उस केस में वुमेन कलर ब्लाइंड होंगी. अदरवाइज वो क्या होंगी? कैरियर होंगी. ये कौन से जीन होते हैं? ये क्या करते हैं? ये जीन कौन सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये कौन सेल्स जो हैं ये रेटिना में उन कलर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब हम देखते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. सपोज अ मदर इज नॉर्मल XX बट फादर इज कलर ब्लाइंड. फादर इज कलर ब्लाइंड तो क्या होगा? XCY. ठीक है, फादर इज कलर ब्लाइंड.
गैमेट एक्स, एक्स नॉर्मल, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये फ्यूज़ हुआ इस स्पर्म से हैविंग एक्सी क्रोमोसोम। तो ये वुमेन जो हुई वुमेन है ये कैसी होंगी, कैरियर, नॉट अफेक्टेड। यानी इसमें ये जीन है, इनके जो आगे सन होंगे वो क्या हो सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कलर ब्लाइंड होने की। आगे का भी हम क्रॉस देख लेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स, एक्स सी, एक्स वाई नॉर्मल, यहाँ भी नॉर्मल। यहाँ पे देखिए 50% जो फीमेल हैं दे आर कैरियर एंड 50% जो सन है वो क्या है, नॉर्मल। अगर ये जो फीमेल है इनकी मैरिज होती है नॉर्मल मैन से, ठीक है, नॉर्मल मैन से हुई तो इनका क्या गैमेट फॉर्मेशन होगा, एक्स एक्स, एक्स सी, यहाँ पे एक एक्स, एक एक्स, यहाँ पे ये वाई। तो इसमें चांसेस हैं कि जो सन होगा वो 100% कलर ब्लाइंड होगा। वाई, बिकॉज हमें पता है कि जो सन है उसके अंदर होगा वाई और एक्स कहाँ से आता है, मदर से। अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम आया तो वो पर्सन क्या होगा, वो सन होगा कलर ब्लाइंड। अगर ये एक्स आता है तो नॉर्मल है। और वो जो गर्ल होंगी उनमें भी यही है कि 50% चांसेस हैं, 50% चांसेस क्या हैं कैरियर होने की, एंड 50% चांसेस इज नॉर्मल। तो यहाँ पर ये ब्लाइंड सन, कैरियर डॉटर। इससे क्या पता लगा कि हमेशा ही अगर जो मेल है, यहाँ पे ये जो वुमेन है, ये वुमेन है, इसके जो सन है उनमें 50% चांसेस क्या है, ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड होने के, और 50% चांसेस है नॉर्मल चाइल्ड होने की, और 50% चांसेस हैं फीमेल कैरियर होने की, एंड 50% चांसेस है नॉर्मल वुमेन होने की। ठीक है, अगर ये जो यहाँ पर ये मेल है इनकी मैरिज हो जाती है किसी फीमेल कलर ब्लाइंड से, तो ये तो केस सिमिलर ही हो गया। दूसरा केस देखते हैं, ये थोड़ा सा मैसी हो गया है, यहाँ से हम स्टार्टिंग से दूसरा केस देखते हैं। अगर मदर भी कैरियर है, सेकंड केस, और फादर कलर ब्लाइंड, तो ये जो फीमेल बन रही है ये क्या होगी, कैरियर, बिकॉज शी इज़ हैविंग वन क्रोमोसोम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कलर ब्लाइंड। मेल नॉर्मल, यहाँ पे ये वुमेन क्या हुई है, कलर ब्लाइंड, बिकॉज बोथ एक्स क्रोमोसोम्स आर कलर ब्लाइंड, बोथ आर, मतलब दोनों में ही वो कलर को डिस्टिंग्विश करने का जीन नहीं है। और ये क्या होगा, कलर ब्लाइंड सन। तो इसमें चांसेस हैं कि नॉर्मल एक सन, मदर, ये जो वुमेन है कैरियर, कलर ब्लाइंड डॉटर एंड कलर ब्लाइंड सन। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल फीमेल से मैरिज होती है तो प्रोजेनी क्या होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन इनका आगे देखें तो इनकी जनरेशन में कोई ना कोई तो कैरियर या फिर ब्लाइंड होगा ही होगा। तो आपको समझ आया कि ये फीमेल ही क्यों होती है और कैरियर और मेल ही रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ 2x क्रोमोसोम। मदर फीमेल तो क्या है, कैरियर, और 1 क्रोमोसोम एक्स से होता है, इसलिए मेल क्या है, ब्लाइंड। नेक्स्ट डिजीज इज सिकल्स हीमोफीलिया, नेक्स्ट डिजीज इज हीमोफीलिया। Second disease is hemophilia. It is also sex linked disease because इसमें भी जो क्रोमोसोम है एक्स पर, यानी वो जीन एक एब्सेंट होता है। कौन सा जीन, एक क्लोटिंग फैक्टर जीन है
यानी एक ऐसा जीन जो क्लोट करता है, यानी हम अगर स्किन में कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो ब्लड क्या होता है, थोड़ी देर बाद में ब्लीडिंग होने के बाद में क्लोट हो जाता है। अगर ये क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होती, और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होने से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया मीन्स कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने, एक सिंपल एक नॉर्मल कट लगने से भी। क्यों? क्योंकि बिकॉज वाई, बिकॉज क्लोटिंग फैक्टर जीन इज एब्सेंट। और ये जीन किस पर प्रेजेंट होता है? एक्स पर। अभी कलर ब्लाइंडनेस भी हमने देखा था, जो कलर को डिस्टिंग्विश करने का जीन है वो भी किस में था? एक्स पर। यहाँ पे ये क्लोटिंग फैक्टर जीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। सो इट इज़ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड डिजीज़। और ये कैसी डिजीज़ है? रिसेसिव। देखिए रिसेसिव का मीनिंग है कि अगर इसमें जो फीमेल में अगर ये जीन एब्सेंट है, यानी एक क्रोमोसोम पर फीमेल में एक्स जीन ये एब्सेंट है, तो दूसरे में प्रेजेंट है, यानी ये जो है अगर ये डोमिनेंट होती तो ये वुमेन भी क्या होती? हीमोफिलिक। बट ये वुमेन क्या है? हीमोफिलिक नहीं है। हेयर अगेन इट इज़ शी इज़ कैरियर, शी इज़ कैरियर because she is having two X chromosome, one X is normal and another is without clothing factor gene X Y। अगर ये पर्सन है, ये मेल जो है, इसमें एक्स क्रोमोसोम पर एक क्लोटिंग फैक्टर जीन एब्सेंट है, तो ये क्या है? हीमोफिलिक। एक्स एच एक्स एच, ये तो वुमेन जो है ये क्या होगी? हीमोफिलिक होंगी। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज ये लीथल हो गया, यानी ये होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में ये जो चाइल्ड है सर्वाइव ही नहीं करेगा। सो शी डाइड इन अर्ली स्टेज, एम्ब्रियोनल स्टेज में ही डेथ हो जाएगी। तो एक्स एच यानी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैरियर, और यहाँ पर ये एक एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो ये हीमोफीलिया। अब हम देखते हैं ये जो हीमोफीलिया है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रॉयल्स डिजीज़, बिकॉज जो फॉर्मर क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में थी, और क्वीन विक्टोरिया तो कैरियर थी और उनके सन थे जॉन, वो हीमोफिलिक थे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रोजेनी में इस डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने की। तो ये कैरियर का क्या मीनिंग होता है? कैरियर मीन्स कि उस वुमेन में वो हीमोफिलिक जो जीन है, हीमोफिलिक जीन तो एब्सेंट है, बट उसमें फिर भी ब्लड क्लोट होता है। लेकिन मेल में क्या है? ब्लड क्लोट नहीं हो रहा, तो मेल तो क्या हो गया? हीमोफिलिक। लेकिन वुमेन में उस जीन के एब्सेंस में भी वो ब्लड क्लोट हो रहा है, तो वो क्या है? कैरियर। तो यहाँ पे मदर क्या है? कैरियर। इफ शी मैरिड विद नॉर्मल मेल, एक्स एच एक्स एक्स वाई एक्स एच एक्स, कैरियर डॉटर। यस, ये बताइए आप ही। एक्स एच वाई हीमोफिलिक सन, नॉर्मल डॉटर एंड नॉर्मल सन। तो क्या कंक्लूज़न निकला कि 50% जो चांसेस हैं यहाँ पे, 50% चांसेस टू बी कैरियर डॉटर और नॉर्मल डॉटर, 50% चांसेस टू बी हीमोफिलिक सन और नॉर्मल सन। ये डिज़ीज़ जो क्लोटिंग फैक्टर है, ये कौन सा क्लोटिंग फैक्टर होता है? देखिए ये क्लोटिंग फैक्टर होता है 7 और क्लोटिंग फैक्टर 9। इसके बेसिस पे ही 2 टाइप्स की होती है, हीमोफीलिया ए एंड बी। ये ब्लड जो ऐसा हुआ क्यों कि ये जीन एब्सेंट हो गया? देखिए कॉज था म्यूटेशन। म्यूटेशन ही आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें ये कॉज म्यूटेशन को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। म्यूटेशन क्या होता है? डिलीट ऑफ एनी कोड, डिलीट ऑफ एनी कोड, यानी जो कोडिंग होती है डीएनए में, अगर उसके सिंपल अगर जो एक सिंपल अगर डिलीट से भी म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा कि वो जो जीन है वो बनेगा नहीं, और वो जीन नहीं बना तो वो प्रोटीन नहीं फॉर्म हुआ।
क्लोटिंग फैक्टर। तो ये क्या कोज था, ये मॉलिक्यूलर एक रीज़न है कि म्यूटेशन की वजह से वो जीन नहीं बना। अब इसके रिजल्ट का क्या होगा, हीमोफीलिया विल रिजल्ट इन एक्सेस ब्लीडिंग विच में लीड टू डेथ। हेट्रोजाइगस फीमेल फॉर हीमोफीलिया इज कैरियर, फीमेल में ट्रांसफर फ्रॉम डिजीज, डेफिनेटली ट्रांसफर करेंगी डिजीज किसको, सन को। और एक्स एच पॉसिबिलिटी कब होगी, यानी ये फीमेल जो है ये हीमोफिलिक कब होगी, जब वो ये रेयर ही है, क्योंकि जो कैरियर है अगर वो हीमोफिलिक मैन से मैरिज करती है तब ये केस होगा, ठीक है। तो ये रेयर है बिकॉज जो इसमें से जो फीमेल शुड बी कैरियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। दिस डिजीज वाज फर्स्ट सीन इन क्वीन विक्टोरिया फैमिली, सो इट इज़ कॉल्ड रॉयल फैमिली। इसके सिम्टम देखें तो एक्सेस ब्लीडिंग होना, नो ब्लड क्लोटिंग, लेकिन कोई इसमें मेंटली रिटार्डेड करेक्टर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि मेंटली रिटार्डेड होता है पर्सन नॉर्मल IQ होता है। ऑल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड, ओनली क्या है उसमें होता है एक माइनस पॉइंट कि ब्लड क्लोट नहीं होता, एक सिंपल कट का भी ब्लड क्लोट नहीं होता, तो इसके लिए फिर वो इंजेक्शन लगता है फैक्टर्स का। अगर लग भी जाए, जैसे जॉन को बताया कि प्रिंस जॉन को था तो उन्हें एक इंजेक्शन लगता था जिस ब्लड क्लोट करने के लिए, तो उन्हें बहुत प्रिकॉशंस लेनी पड़ती थी कि कहीं कहीं जो शेविंग ब्लड जो ब्लेड है उससे भी कट ना लग जाए उनकी स्किन पर, ठीक है। तो ये डिजीज़ थी हीमोफीलिया। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ सिकल सेल एनीमिया।